ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पढ़ रहे थे गंगा जी की महिमा, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताते हैं कि जहाँ पर वो पहुँचते हैं वहाँ पर उनको पहले तो कोई भक्त मिलता ही नहीं। 3-4 दिन तक वो उस जगह पर राढ़ देश में घूमते रहते हैं, लेकिन एक सिंगल इंसान नहीं मिलता है जिसके मुख से उन्होंने हरे कृष्णा या कृष्ण नाम सुना हो। लेकिन तब तीसरे दिन कहीं से वो बालक गैया चराते चराते उनका झुंड आ रहा होता है, उसमें से एक बालक बोलता है, हरिनाम स्तुति कर रहा होता है, हरिनाम ले रहा होता है। तब महाप्रभु कहते हैं कि जरूर यहाँ पास में गंगा जी है, इसलिए गंगा जी की कृपा से ही इस बालक के मुख से हरिनाम निकल रहा है। जो हवा गंगा जी को स्पर्श करके बहती है वो यहाँ पर आ रही है, तभी वो हरिनाम ले रहा है। इस तरह उस रात नित्यानंद प्रभु के साथ उसी गांव में प्रभु नित्यानंद के साथ किसी पुण्यवंत एक यानी सुकृतिवान व्यक्ति के आश्रम में रहते हैं। तबे आरदीने कथो शने भक्त गण आसिया पाइला सबे प्रभु रा दर्शन। फिर दूसरे दिन भक्तगण आ गए और उन सबको प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। तबे प्रभु सर्व भक्त गण करी संगे नीलाचल प्रति शुभ करी लेना संगे। तो महाप्रभु जा रहे हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलांचल, महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। फिर प्रभु ने सभी भक्तगणों को साथ लिया और बड़े आनंद के साथ नीलांचल की ओर प्रस्थान किया। प्रभु बले शुना नित्यानंद महामती सत्वरे चला तुमी नवद्वीप प्रति। शिवासादि करियता सब भक्त गण सबार रह गिया दुख विमोचन। प्रभु ने कहा कि हे महामती नित्यानंद, सुनो, तुम तुरंत नवद्वीप के लिए प्रस्थान कर जाओ, यानी तुरंत नवद्वीप के लिए निकल जाओ। शिवास आदि जितने भी भक्त हैं, तुम वहां जाकर उन सब का दुख दूर कर दो। এই সবা কথা তুমি কহিও সবারে আমি যাও নীলাঞ্চল চন্দ্র দেখিবারে। সবার अपेक्षा আমি करी शांतिपुरे रही बार्षी अद्वैत आचार्य रा घरे। तो ये सब बातें तुम उन सब से कहना, मैं नीलांचल चंद्र का दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी शांतिपुर में श्री अद्वैत आचार्य के घर में मेरी प्रतीक्षा करें। यानी महाप्रभु पहले नीलांचल जाएंगे, वहां पर वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद कहाँ जाएंगे, अद्वैत आचार्य जी के घर जाएंगे। तो वो कहते हैं कि सबको लेकर वहां पहुंच जाना अद्वैत आचार्य के घर में। अपने ग्राम के जितने भी अपने रिलेटिव्स हैं, जितने भी आस पड़ोसी हैं, पूरा जो नादिया है, नादिया वासियों को कहा कि सभी को, यानी उनकी माता जी को भी, सबको लेकर कहाँ आना है, आचार्य के घर में। तासा बालैया तुमी आसी बासत्वरे आमी आई हरिदासे राफुलिया नगरे। नित्यानंदे पाथाइया श्री गौर सुंदर चाली लेना महाप्रभु फूलिया नगर। उन सबको लेकर तुम शीघ्र चले आना, मैं फूलिया नगर में हरिदास के पास जा रहा हूँ। महाप्रभु श्री गौर सुंदर ने नित्यानंद को भेजकर स्वयं वो कहा जाते हैं फूलिया नगर की ओर प्रस्थान किया। फूलिया नगर राणाघाट एवं शांतिपुर के बीच में है। फूलिया गांव अवस्थित है शांतिपुर के बीच में, राणाघाट और शांतिपुर के बीच में। नवद्वीप से भक्तगण नावों में आए और वहां योगदान किया। प्रभु रा आज्ञा महामत्त नित्यानंद नवद्वीपे चाली लेना परम आनंद। प्रेम रसे महामत्त नित्यानंद राय
हुंकार गर्जन प्रभु कराए सदाय, मत्त सिंह प्राय प्रभु आनंद विवल, विधि निषेधेरा पार विहार सकल, शन के कदम्ब वृक्षे करी आरोहना, बजाए मोहन विनु त्रिभंग मोहना, शन के देखिया गोष्ठे गाड़ा गाड़ी आए, वत्स प्राय हैया गाभीरा दुग्ध खाए, आपना आपनी सर्व पथे नित्य करे, भाम्य नहीं जाने डूबी आनंद सागरे, कथन वा पथे बसी करे न रुदन, हृदय विदरिता करिते श्रवण, कखनो हासे न अति महा अट्टहास, कखनो वा शिरे वस्त्र बांधी दिग्गवास, कखन वा स्वानुभावे अनंत आवेशे, सर्प प्राय हैया गंगा राष्ट्रोते भासे, अनंतरे भावे प्रभु गंगा भीतरे, भासिया यायना अति देखी मनोहरे, अचिंत्य अगम्य नित्यानंदेरा महिमा, त्रिभुवने अद्वितीय करुणेरा सीमा। प्रभु की आज्ञा से महामत नित्यानंद परमानंद के साथ नवदीप की ओर चल पड़े। प्रेम के रस में महामत प्रभु नित्यानंद राय निरंतर लगातार हुंकार गर्जन कर रहे थे। मत्त सिंह की भांति प्रभु आनंद में विवल थे। उनका विहार लीला विधि निषेध से परे था। एक क्षण में कदम वृक्ष पर आरोहण करके वे त्रिभंग मोहन मोहन वेणु बजाते और एक क्षण में गोष्ठ को देखकर लोटपोट होने लगते, यानी गायों का समूह देखकर लोटपोट होने लगते, गाभी समूह, और वत्स की भांति गाय का दूध पान करने लगते, यानी बछड़े की तरह, गाय के बछड़े की तरह गाय का दूध पीने लगते। आप वे सारे रास्ते पर नृत्य करते रहे, यानी अकेले ही चल रहे हैं लेकिन नृत्य करते हुए चल रहे हैं, एकदम मस्त मत वाले, और आनंद के सागर में डूबकर बहिर्बोध रहित हो गए। बाहर उनको संसार का किसी चीज का कोई बोध नहीं, अपने ही आनंद सागर में वो डूबकर चल रहे हैं नाचते हुए। कभी वे पथ पर बैठकर रोने लगते हैं और उसे सुनने से जो श्रोताओं के हृदय है वो विदीर्ण होने लगते हैं, और इस तरह रोने लगते हैं कि जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, आसपास जो आने वाले राहगीर होते हैं, उनका हृदय विदीर्ण होने लगता है, उनका हाथ मेल्ट होने लगता है। कभी वे अति महा अट्टहास करते तो कभी सिर पर वस्त्र बांधकर दिगंबर हो जाते, फिर कभी स्वानुभाव निरंतर अपने भाव के अनंत आवेश में सर्प के भांति गंगा स्रोत प्रवाह में बहने लगते। अनंत के भाव में प्रभु का गंगा के भीतर बहकर जाना अति मनोहर दिखाई देता। अनंत के भाव में यानी शेषनाग की तरह वो ऊपर ऐसे ही लेटे लेटे तैरते हुए जा रहे हैं जैसे शेषनाग हो, और इस तरह वो बड़े ही मनोहर दिखाई देते हैं। उनके कारुण्य की सीमा त्रिभुवन में अद्वितीय है। एई माता गंगा मध्ये भासिया भासिया, नवद्वीपे प्रभु घाटे उठिला आसिया, आपना सबरी नित्यानंद महाशय, प्रथमे उठिला आसी प्रभुरा आलय। इस प्रकार से गंगा में बहते बहते नित्यानंद नवदीप में प्रभु के घाट पर आ पहुंचे। इन्हें ऐसे ही लेटे लेटे बैठे अपने आप ही बहते जा रहे हो, कोई तैर नहीं रहे, और बहते बहते नवदीप पहुंच गए। फिर अपने आप को संभाल कर नित्यानंद महाशय सबसे पहले प्रभु के भवन में पधारे। गंगा के पश्चिम किनारे पर अवस्थित कुलिया के तट से नित्यानंद प्रभु बहते बहते गंगा के पूर्वी तट पर अवस्थित महाप्रभु के घाट पर आकर उपस्थित हुए। महाप्रभु का घाट जो उनके घर के पास होता है, जहाँ पर महाप्रभु हमेशा स्नान करने जाते हैं। आसिया देखाए आई द्वादश उपवन, सबे कृष्ण भक्त देहे आछे श्वास, यशोदार भावे आई परम विवल, निरवधि नयने बहाए प्रेम जल, यारे देखे या आई ताहारे वार्ता कहे, मथुरा रा लोक की तो मारा सब है,
कहा कहा राम कृष्ण आछा एके मने, बलिया मूर्छित हया पड़ी लाता खाने, शने बले आई ओई वेणु शिंगा बाजे, अक्रूरा आईला किवा पुन्हा गोष्ट माझे, एई मता आई कृष्ण विरह सागरे, डूबिया आछे ना भाम्य नाही का शरीरे। इस तरह आकर नित्यानंद प्रभु ने देखा कि आई सच्ची माता 12 दिनों से उपवास कर रही है, कुछ खाया पिया नहीं है। जब से महाप्रभु निकले हैं तब से उनका पूरा उपवास ही है। केवल कृष्ण भक्ति के बल पर देह में श्वास चल रही है। यशोदा के भाव में आई परम विवल हो गई थी। नेत्रों से प्रेम जल की धाराएं निरवधि बह रही थी। आई जिससे भी देखती उससे पूछती, उससे समाचार पूछती, कहती क्या तुम सब लोग मथुरा के हो? कहो कहो रामकृष्ण कैसे हैं? इतना कहकर आई उसी समय मूर्छित होकर गिर पड़ी। क्षण में आई कहने लगी, वह सुनो, वेणु श्रृंग बज रहा है, वेणु बज रहा है। संभवतः अक्रूर फिर गोष्ठ में पधारे हैं, मने अक्रूर फिर से आ गया है। इस प्रकार से आई कृष्ण विरह के सागर में डूबी हुई थी। उनके शरीर में बाहरी चेतना नहीं थी। 12 उपवास श्री गौर सुंदर का श्री मायापुर से संन्यास ग्रहण करने के लिए काटोया में जाना एवं वहां से राढ़ देश भ्रमण प्रवृत्ति। महाप्रभु ने काटोया में संन्यास लिया था, फिर वहां से वो राढ़ देश की ओर निकलते हैं और राढ़ देश से होते हुए वे फुलिया ग्राम जाते हैं। राढ़ देश भ्रमण प्रवृत्ति प्रसंगों में 12 दिन लग गए, यानी 12 दिन लग गए थे। ये 12 दिनों तक सची देवी ने सभी प्रकार के भोजन पान आदि से अपने आप को दूर रखा था। आर्या सची देवी ने श्री गौर सुंदर के अभाव के कारण सभी से जिज्ञासा की, क्या तुम लोग मथुरा के हो? रामकृष्ण का समाचार क्या है? क्योंकि अक्रूर जी आकर बलराम जी और कृष्ण को मथुरा ले गए थे, इसलिए माँ जो है अब यशोदा मैया के भाव में है और वो उसी भाव में पूछती है, क्या जिसे भी देखती है वो पूछती है कि क्या तुम मथुरा से हो? राम और कृष्ण का क्या समाचार है? दोनों कैसे हैं? वे अक्रूर के आगमन आदि की आशंका एवं राम कृष्ण के वेणु श्रृंग आदि की ध्वनि की उपलब्धि कर रही थी। अपि स्मरति ना कृष्णो मातरम सुहृदम सखीन, गोपान व्रजांचात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम, अप्यायास्यति गोविंदा स्वजनान् सुकृदीक्षितुम, तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रम सुनसम सुस्मिते श्रनम। ये है कैंटो 10 में से, जब कृष्ण जाते हैं मथुरा। नित्यानंद प्रभु वेरा हेना ईसा में, आईरा चरणे आसी दंडवत है। नित्यानंदे देखी सब भागवत गण, उच्चे स्वरे लागी लेना करी ते क्रंदन। बाप बाप बलि आई हईला मूर्छिता, ना जानिया केवा पड़ाए कौन भीता। नित्यानंदा प्रभु वर सभा करी कोले, सिंची लेना सबारा शरीर प्रेम जले। नित्यानंद प्रभु वर ने उसी समय आकर आई के चरणों में दंडवत प्रणाति निवेदन किया। नित्यानंद को देखकर सभी भागवतगण उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे, रोने लगते हैं। जैसे सब नित्यानंद प्रभु को देखते हैं, सब जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। बाप बाप कहकर आई मूर्छित हो गई। पता नहीं चला कि कौन कहाँ गिर पड़ा। सभी का एक ऐसा ही दशा हुआ। नित्यानंद प्रभु वर ने सबको अपनी गोद में लेकर सभी का शरीर प्रेम जल में सिंचित कर दिया। प्रेम जल यानी अपने आंसुओं से। शुभवाणी नित्यानंद कहे न सबारे, सत्वरे चला सबे प्रभु देखी वारे। शांतिपुर गेला प्रभु आचार्यरा घरे,
आमी आई लाई तोमा सबा लई बारे चैतन्य विरहे जीर्ण सर्व भक्त गणा पूर्ण हैला शुनी नित्यानंदेरा वचन सबे हैला अति आनंदे विवल उठिला परमानंद कृष्ण कोलाहल। नित्यानंद ने सभी को शुभ वाणी सुनाई, खुशी की बात सुनाते हैं और प्रभु के दर्शन के लिए सब लोग तुरंत चल पड़ो। प्रभु शांतिपुर में आचार्य के घर में आए हुए हैं। मैं तुम सबको लिवा ले जाने के लिए ही तो आया हूँ। चैतन्य के विराह में मुरझाए हुए सभी भक्तगण नित्यानंद के वचन सुनकर परिपूर्ण स्वस्थ हो गए। जैसे पेड़ पौधा मुरझाया सा हो जाता है अगर हम उसमें पानी नहीं देते हैं, और फिर पानी देते हैं तो क्या होता है, वो वापस से खिल जाता है। तो ऐसे ही सबकी दशा होती है। जैसे ही सबको पता चलता है कि प्रभु इंतजार कर रहे हैं शांतिपुर में, सबके अंदर जैसे प्राण लौट आते हैं। सभी आनंद में अतिशय विवल हो उठे। चारों ओर परम आनंद में कृष्ण कोलाहल गुंज उठा। ये दिवसा गेला प्रभु करी ते संन्यासा से दिवसा हैते आईरा उपवासा द्वादशा उपास ताना नाही का भोजना चैतन्य प्रभावे मात्र अच्छा है जीवन। जिस दिन से प्रभु संन्यास ग्रहण करने को चले थे उसी दिन से आई उपवास पे रहने लगी। 12 दिनों तक 12 दिनों तक उनका भोजन नहीं हुआ। केवल चैतन्य के प्रभाव मात्र से उनका जीवन चलता रहा। देखी नित्यानंद बड़ा दुखी ता अंतरा आई रे प्रभोदी कहे मधुरा उत्तरा कृष्णेरा रहस्य कोना ना जानावा तुमी तोमारे वा किवा कही बारे जानी आमी तिल्ला धोके चित्त नाही करी हा विषाद वेदेओ की पाई वेना तोमारा प्रसाद वेदे यारे निरवधि करे अन्वेषण से प्रभु तोमारा पुत्र सबार जीवन हेना प्रभु भूखे हाथ दिए आपनारा आपने सकल भार लईला तोमारा व्यवहारा परमार्थ यते का तोमारा मोरदाए प्रभु बलिया छे बार बार भाल है ये मते प्रभु से भाल जाने सुखे ठाक तुम्ही देहा समर्पिया ताने। आई को देखकर नित्यानंद ने हृदय में बड़े दुख का अनुभव किया। नित्यानंद प्रभु को बहुत दुख होता है आई को इतना कष्ट में देखकर। आई को प्रबोध प्रदान कर कर वो मधुर स्वर में कहने लगे, कृष्ण का ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे तुम नहीं जानती हो? तुम्हें कहने योग्य माँ किस बात की मुझे जानकारी है? यानी ऐसा क्या है जो मैं आपसे कहूँ? आप तो सब कुछ ही जानती हो। कृष्ण के जो भी रहस्य है वो आप पहले से जानती हो। तो मैंने भगवान नित्यानंद प्रभु उनको सांत्वना देने के लिए भी क्या बोले, हृदय में आधा दिल मात्र भी विषाद का अनुभव मत करो। मैंने आप डिप्रेस मत हो। क्या वेद को भी तुम्हारा प्रसाद मिलेगा? वेदों के पास भी वो नहीं है माँ जो आपके पास है। वेद निरवधि जिनका अन्वेषण करता है, सबके जीवन स्वरूप वे प्रभु तुम्हारे पुत्र हैं। ऐसे प्रभु ने अपनी छाती पर हाथ रखकर स्वयं तुम्हारा सारा व्यवहार ग्रहण किया है। तुम्हारा जितना व्यवहार और परमार्थ है, प्रभु ने बारंबार कहा है कि वो सब मेरी जिम्मेदारी है। प्रभु अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करने से अच्छा होगा। उन्हें देह समर्पण कर तुम सुखी हो जाओ। इस तरह वो आई को समझाते हैं। वेद शास्त्र स्व अध्याय निरत जनगण को अनुग्रहित करते हैं। वे ही वेद सच्ची देवी के अनुग्रह प्रार्थी हैं। यानी वेद जो है वो जनगण को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन वो वेद सच्ची माता का अनुग्रह करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि स्वयं रूप भगवान श्री सच्ची के पुत्र रूप में नित्य विराजमान है।
सच्चिदानंद की आराधना करने के लिए ही वेद शास्त्र सदैव उद्ग्रीव एवं उन्मुख है। यानी वेद जो है वो वेद शास्त्र वो हर समय ललायित है महा सच्ची का आराधना करने के लिए। श्री नित्यानंद ने सच्ची माता से कहा कि जब उनके पुत्र ने उनका सारा भार ग्रहण कर लिया है तब उनके लिए चिंता करने का और कोई कारण नहीं है। यानी महाप्रभु ने उनको संन्यास लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी माता को त्याग दिया, उन्होंने अपनी माँ का सारा भार खुद पर ग्रहण करके रखा है, इसलिए उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे व्यवहारिक परमार्थिक उभय जगत के ही एकमात्र पालक है। वात्सल्य रस के आश्रय विग्रह भगवान के पितृ मातृ वर्ग सभी सर्वतोभाव से भगवान में समर्पित आत्मा है। अतएव इसलिए इन सब विषयों को समझकर जो कुछ निर्णित होता है तद अनुसार सच्ची देवी अनुष्ठान कर सकती है। शीघ्रगिया करा माता कृष्णेरा रंधना संतोष का एवा सर्व भक्त गण तोमारा हस्तेरा अन्य सवाकारा आश तोमारा उपवासे से कृष्णेरा उपवास तुम्ही ये नैवेद्य करा करिया रंधना मोहारा एकांतता खाई वारा मन तबे आई शुनी नित्यानंदेरा वचना पासरी विरह गेला करी ते रंधना कृष्णेरा नैवेद्य करी आई पुण्यवती अग्रे दिया नित्यानंद स्वरूपेरा प्रति तबे आई सर्व वैष्णवेरा अग्रे दिया करी लेना भोजन सबारे संतोषिया परम संतोष हई लेना भक्त गण द्वादश उपवासे आई करीला भोजन। हे माते शीघ्र जाकर, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं सच्ची माता से कि जल्दी जाओ, जाकर श्री कृष्ण के लिए रंधन करो, उनके लिए रसोई करो, उससे सभी भक्त गणों को संतोष मिल जाएगा। तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ अन्न ग्रहण करने की सबकी इच्छा है। तुम्हारे उपवास करने से कृष्ण का भी उपवास होता है। रसोई करके तुम जो नैवेद्य सजाती हो उसे खाने के लिए मेरे मन में एकांत इच्छा है। तब नित्यानंद के वचन सुनकर आई विरह को भूलकर रंधन करने को चली गई, रसोई करने चली गई। पुण्यवती आई ने कृष्ण का नैवेद्य सजाकर, भोग की थाली सजाकर पहले नित्यानंद स्वरूप को निवेदन किया और फिर सभी वैष्णवों को पहले खिलाकर सभी को संतुष्ट करके स्वयं भोजन किया। भक्तगण परम संतुष्ट हुए। 12 दिनों तक उपवास के अंत में आज आई ने भोजन किया था। तबे सर्व भक्त गण नित्यानंद संगे देख प्रभु देखी वारे सज्ज करी लेना रंगे ए सब आख्यान यता नवदीप वासी सुनी लेना गौर चंद्र हईला सन्यासी सुनिया अद्भुत नाम श्री कृष्ण चैतन्य सर्वलोका हरि बलि बले धन्य धन्य फूलिया नगरे प्रभु आछे न सुनिया देखी ते चालीला सवा लोका हर्ष हया किवा वृद्ध किवा शिशु किवा पुरुष नारी आनंदे चालीला सबे बलि हरि हरि। तब नित्यानंद के साथ सभी भक्तगणों ने आनंद के साथ प्रभु के दर्शनों के लिए तैयारी की। जितने भी नवद्वीपवासी थे सभी ने ये आख्यान सुना था कि गौरचंद्र सन्यासी होकर चले गए। अब श्री कृष्ण चैतन्य जैसा अद्भुत नाम सुनकर सभी लोगों ने हरि बोलते हुए कहने लगे धन्य है। नित्यानंद प्रभु आकर सब कुछ बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे उनका संन्यास हुआ, उनको क्या नाम दिया गया, और फिर जब वो बोलते हैं कि उनको सन्यासी नाम श्री कृष्ण चैतन्य दिया गया है तो इतना अद्भुत नाम सुनकर सभी लोग हरि बोल की ध्वनि करते हैं।
प्रभु फुलिया नगर में है। ये बात सुनकर सब लोग खुशी के साथ उन्हें देखने के लिए चल पड़ते हैं। क्या वृद्ध, क्या शिशु, क्या पुरुष, क्या नारी, सब आनंद के साथ हरि हरि कहकर चलने लगे। पूर्वे ये पाषांडी सभा करीला निंदना, ताराओ सबरी करे करीला गमना, गूढ़ रूपे नवद्वीपे लभी लेना जन्म, ना बुझिया निंदा करी लाई ताना धर्म, एवे लई गिया ताना चरणे शरणा, तबे सब अपराध हई बेखंडना, एही मते बलि लोका महानंदे धाय, हेना नहीं जानी लोका कथा पथे आए। पहले जिन पाखंडियों ने निंदा की थी उन सब ने भी सपरिवार गमन किया। अब तक जो लोग महाप्रभु की खूब निंदा करते थे, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते थे, वो सब भी तैयार होकर निकल पड़े महाप्रभु को मिलने के लिए। गूढ़ रूप से उन्होंने नवद्वीप में जन्म ग्रहण किया था। बिना समझे हमने उनके धर्म आचरण की निंदा की है। तो उन सबको अपनी गलती का एहसास होता है कि वो बड़े संत थे, उन्होंने अपने आप को छुपा कर इस नवद्वीप में जन्म ग्रहण किया था, लेकिन हम लोगों ने बिना सोचे समझे ऐसा आचरण किया और उनकी निंदा की। अब जाकर उनके चरणों में शरण लेने से हमारे सब अपराधों का खंडन हो जाएगा। यानी जब हम उनकी चरणों की शरण लेंगे तो हमारे ये अपराध खत्म हो जाएंगे। भंजन, अपराध भंजन भूमि कहते हैं नवद्वीप धाम को। इसी प्रकार कहकर वे लोग महान आनंद से धावित हुए और यह नहीं पता कि कितने लोग किन किन मार्गों से जा रहे थे। जैसे ही सबको पता चला कि महाप्रभु शांतिपुर में मिलने वाले हैं अद्वैत आचार्य के घर, तो जो लोगों ने बहुत सालों तक महाप्रभु की निंदा करी, पता नहीं क्या क्या बोला, उन सबको अपनी गलती का एहसास हो गया। क्योंकि महाप्रभु ने अब तक उनको लगता था कि बस ऐसे ही ये करते रहते हैं, नाटक हो रहा है, नाटक कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सच में महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, तो अब उनकी आंखें खुल गई। उनको समझ में आ गया कि उनसे तो बड़ी गलती हो गई है और जब तक उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना नहीं करेंगे, हमारे पाप नहीं मिटेंगे। इसलिए सब तैयार होकर निकल पड़े। सब अपने अपने घर से, यानी पूरा नवद्वीप ही खाली हो गया। सब निकल पड़े महाप्रभु के दर्शन के लिए। गौर विरोधी पाखंडी गण, जिन्होंने श्री महाप्रभु के श्रीधाम मायापुर में अवस्थान के समय उनकी निंदा की थी, वे भी सबके सब अपराध खंडन की मानसिकता के साथ फूलिया नगर में श्री महाप्रभु है ये जानकर उधर चल पड़े। त्वयि विप्रतिपन्नस्य त्वमेव शरणं प्रभु, भूमौ स्खलित पादानां भूमेरावलंबनम्। स्कंद पुराण। अनंत श्री चैतन्य नाम श्रवण से श्री चैतन्य दर्शनार्थ गण समूह का फूलिया प्रस्थान। अनंत अर्बुद लोका हैला खुया फाटे, खेयारी करी ते पार पड़ीला संकटे, केहा बांधे भेला केहा घट्ट बुके करे, केहा वा कलार गाछ धरी या सातारे, कथा वा हैला लोका नाही समुच्चया, ये मते पारे से मते पार हया, गर्भवती नारी चले घन श्वास वय, चैतन्यरा नाम करी सेहा पार है, अंधा खूणा लोक सब चले साथे साथे, चैतन्यरा नामे ते प्रशस्त पथ देखे, सहस्त्र सहस्त्र लोका एका नाए चढ़े, कथा दूर गई गिया मात्र नौका डूबी पड़े, तथापि चित्ते केहा विषाद न करे, भासे सर्वलोक हरि बले उच्चे स्वरे, हेना से आनंद जन्मी आछाए अंतरे, सर्वलोका भासे महा आनंद सागरे,
ये न जाने साता रीते सेव भासे सूखे, ईश्वर प्रभावे कुल पाए बिना दुखे, कटा दिखे लोका पार हया नहीं जानी, सबे मात्र चतुर्दिगे सुनी हरि ध्वनि, एही मता आनंदे चालीला सब लोक, पासरिया शुदा तृष्णा गृहे धर्म शोक, आईला सकला लोक फूलिया नगरे, ब्रह्मांड स्पर्शिया हरि बले उच्च स्वरे। नदी के उस पार जाने वाले घाट पर अनंत अद्भुत लोगों का जमावड़ा हुआ। वैसे ही जैसे जब महाप्रभु ने संकीर्तन यात्रा निकाली थी तो वहां भी अनंत अद्भुत लोग थे, यानी अनगिनत लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। इसी तरह अब महाप्रभु से मिलने जा रहे हैं तो अनंत अद्भुत लोगों का जमावड़ा है। माझी उन्हें पार करने में संकट में पड़ गए। अब इतने सारे लोग हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं एक वक्त पे एक नाव में, तो उनके लिए कठिन हो गया उनको पार कराना। कोई भेला लट्ठों का बेड़ा बांधकर, कोई छाती के नीचे घट लेकर और कोई केले के पेड़ को पकड़कर तैरने लग गया। यानी जैसे ऐसे ही अपने आप ही तैरकर, क्योंकि इतने लोग एक साथ नाव पर नहीं आ सकते, खुद माझी जो उनको ले जाना है जिसको पार, वो भी दिक्कत में आ गया कि वो कैसे ले जाएगा। तो किसी ने क्या किया, लकड़ियों के लट्ठों का बेड़ा लिया, लट्ठों का ऐसे बांध कर गठरी की तरह उसको बांध के उसको पकड़ कर तैरने लग गए। कोई छाती के नीचे घट लेकर तैरने निकल गया और कोई केले के पेड़ को पकड़कर तैरने लगा, जिससे कि वो लोग डूबे ना। इस तरह कितने ही लोग थे, इनकी कोई गिनती नहीं थी। जिस पर जैसा बन पड़ा वो वैसे ही पार होने लगा। जिसको जो रास्ता दिखा वो उस तरह से गंगा नदी को तैरकर निकल पड़ा। गर्भवती नारियां लंबी लंबी श्वास लेकर चल रही थी। चैतन्य का नाम लेकर वे भी पार पहुंचने लगे। अंधे लंगड़े सब लोग साथ साथ चल रहे थे। चैतन्य के नाम के बल पर उन्हें प्रशस्त मार्ग दिखाई दे रहा था। जो अंधा था उसको दिख रहा था। हजारों लोग एक एक नाव पर चढ़ रहे थे। एक नाव पर 1000 लोग। केवल कुछ ही दूर जाकर भी नौकाएं डूबी जा रही थी। इतनी भीड़ हो गई नाव पर कि वो बीच रास्ते में डूब रही थी। फिर भी किसी के हृदय में विषाद नहीं था। तभी किसी को डर भय कुछ नहीं था। सभी लोग ऊंचे स्वर से हरी हरी कहकर तैर रहे थे। नाव डूब रही थी तो वो तैर के पहुंच गए। हैया में कुछ ऐसा आनंद उत्पन्न हुआ, यानी हृदय में कुछ ऐसा आनंद उत्पन्न हुआ कि सभी लोग उस महान आनंद सागर में बहने लगे। जिसको तैरना नहीं आता था वो भी सुख में तैरने लगा। मतलब कुछ अद्भुत ही हो रहा है। इतने हजारों लोग एक साथ नाव पे सवार हो जाते हैं, फिर बीच में नैया डूब भी जाती है और फिर वो लोग तैर कर, जिसको तैरना नहीं आता वो भी तैरने लग गया और हरी हरी बोलकर वो पार कर जा रहे हैं गंगा नदी को। ईश्वर के प्रभाव से बिना कष्ट के उन्हें परली पार की प्राप्ति हो रही थी। और फिर पता नहीं कितनी दिशाओं से कितने लोग पार हो रहे थे। चारों ओर केवल मात्र हरि ध्वनि सुनाई दे रही थी। इस प्रकार आनंद के साथ सभी लोग चले जा रहे थे। किसी को कोई चिंता ही नहीं। सब निकल पड़े महाप्रभु के दर्शन के लिए। कि चाहे वो गर्भवती स्त्री हो, चाहे कोई वृद्ध हो, चाहे कोई अंधा हो, चाहे कोई लंगड़ा हो, बस सबको एक ही धुन सवार था, महाप्रभु से मिलना है। और इसी धुन में वो सब निकल पड़े और कैसे तैसे भी पहुंच रहे हैं गंगा पार। भूख प्यास ग्रह धर्म, यानी अपने घर में जो काम धंधा है वो सब, शोक वगैरह दुख तकलीफ सब भूलकर वे सब जा रहे थे। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, लोग अपना घर छोड़कर नहीं निकलते, चाहे कुछ भी हो जाए। घर में क्या काम है वो हमारी प्रायोरिटी होती है।
लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ किसी को अपने घर परिवार किसी की सुध बुध नहीं है, किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है, ना दुख से ना तकलीफ से ना घर बार से, किसी से कुछ नहीं। सब पूरा का पूरा नाडिया निकल चुका है। सभी लोग फूलिया नगर में आ पहुंचे, जहाँ पर हरिदास ठाकुर से मिलने पहुंचे हैं महाप्रभु, और ब्रह्मांड को स्पर्श करने वाले उच्च स्वर से हरि बोलने लगे। बहुत तेज ध्वनि निकल रही है, सब संकीर्तन आरंभ हो गया है। लोग इतने जोर से, इतने ऊंचे स्वर से हरि हरि बोल रहे हैं। नरसिम्हा देव पल्ली के निकट स्थित जो वर्तमान वाग्देवी का खाल गड्ढा गंगा जी में जा मिला है, महाप्रभु के प्रकट काल में उसी स्थान पर सरस्वती या खड़िया नदी मिलित हुई थी। यानी जहाँ पर पहले सरस्वती नदी थी, अब वहां पर एक गड्ढा है। श्री मायापुर से लेकर सुवर्ण विहार, गोदरुमा एवं मध्यद्वीप प्रभृति स्थानों को पार करके खड़िया में खेया घाट, नदी के उस पार जाने का घाट अवस्थित था। उसी स्थान से नदी पार करके नवद्वीप से शांतिपुर एवं फूलिया जाना पड़ता था। उस समय का नवद्वीप नगर बड़ा ही विस्तृत था। यानी उस समय जब महाप्रभु के प्रकट काल में जो नवद्वीप नगर था वो बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था। शून्य अपूर्व अति उच्च हरि ध्वनि, बाहिर हैलाता विन्यासी शिरोमणि। अति अपूर्व उच्च हरि ध्वनि सुनकर सन्यासी शिरोमणि गौर हरि बाहर आ गए। जैसे उनके कानों में ध्वनि पहुंचती है हरि नाम का, वो तुरंत उसको सुनकर बाहर निकलते हैं। की अपूर्व शोभा से, की अपूर्व शोभा से कहिले की छुनाए, कोटि चंद्र है ना आसी करीला उदय। सर्वदा श्री मुखे हरे कृष्ण हरे हरे, बलिते आनंद धारा निरवधि झरे। उस समय उनकी कैसी अपूर्व शोभा थी, उस शोभा का, उस सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके आने से जैसे करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदित हो गए। श्री मुख से निरंतर